हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो फ्लैट ही हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे करके प्रेशर बनते चला गया। बट फिर से एक बार कल की तरह मार्केट ने सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई, जिसके कारण अपना मार्केट दिन के उच्चतम स्तर पर जाके क्लोजिंग किया। जी हाँ दोस्तों, और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि अपना इकॉनमी जो है सो 3.75 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है एक्चुअली। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए पहला स्टॉक्स की तो वो है टाटा कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंज्यूमर में एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, और एक्चुअली ये न्यूज़ जो है सो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा कंज्यूमर जो है सो हल्दीराम में 51% स्टेक एक्वायर करना चाह रहा है। बट उसका जो वैल्यूएशन लगाया जा रहा है उससे टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। अगर बात की जाए हल्दीराम्स की वैल्यूएशन की तो वो 10 बिलियन डॉलर का लगाया जा रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल जो है सो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कल मतलब 7 सितंबर, और इसके कारण ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 324 मिलियन डॉलर इससे आउटफ्लो हो जाएगा पैसा। और ये हमारे लिए कॉशियस हो जाने की समय है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, क्योंकि अगर पैसा का आउटफ्लो होता है तो शायद थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में। देखते हैं आगे, जैसा जो होगा मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। खैर, अब हम चलते अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है LIC। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में LIC में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है, और ये एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि जब से अदानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग का वो जो रिपोर्ट आया था, उसके बाद अदानी ग्रुप में जैसे गिरावट दिखा था, उसी प्रकार से LIC या फिर जो भी PSU बैंक था, उस सब में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। तो फाइनली अब ऐसा कह सकते हैं कि उसके बाद अब धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है सब। जैसे LIC मतलब पिछले 4-5 दिनों में बहुत ही बढ़िया तेज़ी दिखाई है। तो देखते हैं आगे कैसे इसमें प्ले आउट होता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है ITC। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ITC के बारे में आप ऐसा कह सकते हो कि इसने कॉस्टलीस्ट बिस्किट बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कॉस्टलीस्ट बिस्किट, इसका दाम कितना होगा? तो दोस्तों, इसका दाम एक्चुअली ऐसा है, मतलब एक्चुअली इसने कुछ गलतियाँ की, जिसके कारण इसे मतलब 1 लाख रुपए का मतलब हर्जाना भुगतान करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलती क्या कर दिया। दोस्तों, आपने ITC का एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बिस्किट का है, और वो बिस्किट का नाम है सनफिस्ट मैरी लाइट। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जो बिस्किट का क्वांटिटी दिखाया जा रहा है उससे एक्चुअली उसके पैकेट में एक बिस्किट कम निकला, और इसी के कारण उसे एक्चुअली ये जो है 1 लाख का मतलब कह सकते हैं फ़ाइन देना पड़ा। खैर, मजाक से हट के अगर बात की जाए तो ITC के लिए क्या इससे उसके बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको साफ साफ शब्दों में, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ITC जो है सो बहुत बड़ा मतलब मार्केट कैप होल्ड करता है, और एक्चुअली अगर 1 लाख अगर उसे देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ऐसा मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हो कि कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और फिर कुछ और निकलता है सामने से। तो ये सब मतलब ध्यान में रखना चाहिए। खैर, वो मतलब हमसे ज़्यादा समझदार है, उन्हें पता है कि कैसे क्या करना है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है वोडाफोन आइडिया। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया या सुजलॉन एनर्जी हो, या फिर जो भी छोटा स्टॉक्स होता है, जो पेनी स्टॉक्स होता है, ऐसा कह सकते हैं जिसका टिकट प्राइस छोटा हो, तो वो सब रिटेल इन्वेस्टर का बहुत फेवरेट होता है, और उन्हें उम्मीद रहता है कि ये जो है सो एक दिन आने वाले समय में मल्टी बैगर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसी में से एक वोडाफोन आइडिया भी है। आज वोडाफोन आइडिया एक्चुअली सुबह में तो मतलब फर्स्ट हाफ में ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा था उस पर, बट सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, और 10% के आसपास में वो एक्चुअली ऊपर चढ़ के क्लोजिंग किया। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्ट में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो
एक्चुअली दोस्तों चार्ट में सही से अभी अपडेट नहीं हो पाया है, इसलिए आपको लग रहा है कि निगेटिव क्लोजिंग दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली अब जब चार्ट को आप सही से देखोगे तो पता चलेगा कि नीचे से बहुत शानदार रिकवरी किया और एक्चुअली लास्ट मोमेंट में जाके ये चीज़ हुआ है। और इस तेज़ी के पीछे का कारण एक बहुत ही गुड न्यूज़ आया वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकॉम है उसका एक्चुअली जो ड्यूज़ इसके ऊपर पड़ा हुआ था वो मतलब 10% के आसपास में उसने क्लियर कर दिया। एक्चुअली वो अप्रैल जून क्वार्टर का था और ऐसा उसने प्रॉमिस्ड किया है कि आने वाले सितंबर तक वो जो है सो ड्यूज़ को लगभग लगभग क्लियर कर देगा। तो ये एक्चुअली कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जिसके कारण मार्केट ने उसे अप्रिसिएट भी किया है। हालांकि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी स्टॉक्स में आप इतना ही पैसा डालो जितना कि अगर डूब जाए तो आपको पेन ना हो, दर्द ना हो, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है और पेनी स्टॉक्स का मतलब मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पेन देने वाला स्टॉक्स होता है। हाँ, इसी में से कुछ चल गया तो फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। खैर अभी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है आईपीओ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अभी आईपीओ की मानो बारिश हो रही है। अगर बात की जाए अभी जो ओपन आईपीओ है उसमें है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड करके है, जुपिटर है, ईएमएस लिमिटेड है और एक जो क्लोज हो चुका है एक्चुअली ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स करके वो सब है। तो मतलब 4-5 आईपीओ अभी मतलब लाइन में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का, तो इसका आज एक्चुअली लास्ट डेट था अप्लाई करने का और इसका जीएमपी का बात करें तो 50% चल रहा है। उसके बाद जुपिटर लाइफ लाइन का बात किया जाए तो एक्चुअली इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 8 सितंबर है और इसका जीएमपी 30% के आसपास में चल रहा है। ईएमएस लिमिटेड का बात करें तो एक्चुअली इसका ओपनिंग डेट जो है सो 8 सितंबर को होगा, जो जब हम अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका जीएमपी दोस्तों 55% के आसपास में चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो इसका जीएमपी थोड़ा सा कम चल रहा है, 15% के आसपास में चल रहा है और एक्चुअली इसका 11 सितंबर को लिस्टिंग होना है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या प्ले आउट होता है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करके तो बताता ही और बताते भी रहूँगा। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए एफआईआई की तो उन्होंने तो सेल एज़ यूजुअल जैसे कर रहे थे वैसे ही किया, बट ऐसा कहावत तो आपने सुना ही होगा ना कि संगत का असर होता है। तो शायद एफआईआई के साथ रहते रहते डीआईआई ने भी शायद सेल का मूड बना लिया और आज उसने भी बहुत दिनों बाद सेल थोड़ा सा कर दिया है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करके इस पे बताते रहूँगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, और इस जिसमें हम कवर करते हैं क्रूड, रूपी और बॉन्ड्स को। तो अगर बात की जाए क्रूड की, तो क्रूड अभी तो मतलब अच्छा खासा तेज़ी दिखा रहा है और रुपी की बात की जाए तो वो थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है और बॉन्ड्स की अगर बात करें तो बॉन्ड्स जो है सो वहीं पे मतलब न्यूट्रल था बट वो भी थोड़ा ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है सो हमारे मार्केट के अगेंस्ट अभी मूव कर रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या प्ले आउट होता है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करके बताता रहूँगा। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।